और अब एक बड़ी खबर आपको कर्नाटक के हुबुल्ली से बता दें, जहां पर बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में अपनी ही सरकार पर कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ भड़क गए। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी बेटी को बदनाम नहीं करने की चेतावनी दी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार पर हमलावर लड़की को बचाने का आरोप लगाया और चुनाव में राज्य सरकार को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के हुबुल्ली में बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में अपनी ही सरकार पर कांग्रेस के नेता निरंजन हिरेमठ भड़क चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी बेटी को बदनाम नहीं करने की चेतावनी भी जारी की है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार पर हमलावर लड़की को बचाने का आरोप भी लगाया और चुनाव में राज्य सरकार को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। वहीं कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा, क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी बेटी को बदनाम मत करो, आपको चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कर हमलावर को बचाने की साजिश की। निरंजन हिरेमठ की तरफ से बयान दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी नेहा की हत्या के पीछे लव जिहाद का शक जताया और लव जिहाद के बड़े पैमाने पर फैलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी को फांसी दिए जाने की भी मांग की। तो कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी नेहा की हत्या के पीछे दरअसल लव जिहाद का शक जताया है और लव जिहाद के बड़े पैमाने पर फैलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता दें। ये दोनों ही लड़का लड़की शुरुआत में दोस्त बताए जा रहे थे, लेकिन लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, जिसके बाद लड़की ने उसे समझाया कि हम दोस्त हैं। तो नहीं, ये पूरा मामला जो है परिवार तक भी पहुंचा। परिवार के समझाने के बावजूद लड़का नहीं माना और उसने ये लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರು ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। अब आपको ये बताते हैं, आखिर 18 अप्रैल को हुआ क्या था, आरोपी ने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। ग्राफ के जरिए समझिए। देखिए, आरोपी फयाज ने कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही नेहा को पहले तो बात करने के बहाने रोका, फिर कॉलेज कैंपस के अंदर ही नेहा पर चाकू से अचानक हमला कर दिया और उसके गले के साथ साथ पेट पर ताबड़तोड़ 7 बार चाकू से वार किया। हमले के बाद नेहा सीधा जमीन पर गिर गई और आरोपी फयाज वहां से भागने की कोशिश में जुट गया, लेकिन वहां मौजूद कॉलेज के कुछ छात्रों ने उसे पकड़ लिया। तो नेहा के परिवार ने जहां इस पूरे मामले को लव जिहाद बताया, वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के एक बयान ने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने लव जिहाद की बात से ही साफ तौर पर इंकार कर दिया। ಆ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरा और कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सोचिए कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में, जहां पे दिन दहाड़े खुलेआम 23 साल की बच्ची जो एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस कॉरपोरेटर की बेटी है, नेहा हिरेमठ, 9 बार चाकू भोग कर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है 4:30 बजे दिन के। और सोचिए कि इस पर भी किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपराध को अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए। दिन दहाड़े कर्नाटक के कॉलेज कैंपस में लड़की की हत्या के खिलाफ में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक दिन पहले हुबुल्ली में बड़ी संख्या में सड़क के बीच धरने पर बैठ गए, तो कहीं टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपना विरोध जताया।
वहीं यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि कल पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और विपक्ष पर जमकर बरसी। वहीं आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी अमरोहा में रैली है। इस दौरान दोनों कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो कल पीएम की रैली हुई थी, आज अखिलेश और राहुल एक साथ एक रैली करने वाले हैं। अब इस मंच से जो है क्या कुछ कहा जाएगा, देखने वाली बात होगी। तो कल अमरोहा में पीएम मोदी ने बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया, दोनों की जोड़ी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा, यूपी में 2 शहजादे घूम रहे हैं जिनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं। बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? वहीं अमरोहा में आज INDIA की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस ने अमरोहा से बीएसपी छोड़कर आए दानिश अली को उतारा है। 2019 में अमरोहा से दानिश अली ने लोकसभा चुनाव जीता था। तो आज एक बड़ी रैली होने जा रही है अमरोहा में, जहां एक ही मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से नजर आएंगे दानिश अली के लिए प्रचार प्रसार करते हुए। और एक बड़ी खबर आपको बंगाल से बताते हैं, जहां पर बंगाल में चुनावी प्रचार में CAA और NRC की चर्चा लगातार हो रही है। और ये चर्चा वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कर रही है। एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने CAA और NRC को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वो आपका आधार कार्ड और आपकी नागरिकता छीन लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी कीमत पर CAA और NRC बंगाल में नहीं लागू करने की बात कही। ভোট না দিয়ে এক পা নড়বেন না। যদি আপনি ভোট না দেন, আগামী দিন আধার কার্ড থেকে আপনার নামটা বাতিল করে দেবে, দিয়ে NRCতে ঢুকিয়ে দেবে, ক্যাতে ঢুকিয়ে দেবে। এই সুযোগটা দেবেন না। দরকার হলে আপনাকে যারা নিয়ে যায় তাদের বলবেন, দাদা মাফ করবেন, আমার অধিকার রক্ষা করবার জন্য, আমার পরিবার বাঁচাবার জন্য, আমার নিজের অধিকারের জন্য আমাকে ভোটটা দিতে হবে। এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, NRC বাংলায় করতে দিইনি তো। বাংলায় NRC হয়েছে, আসামে 19 লক্ষ লোককে বাদ দিয়েছিল।